राधे राधे, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है दोबारा से मंदिरों पर आधारित, और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी वृंदावन के 7 ठाकुर। जी हाँ, ये 7 विशेष मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन है, लगभग 5000 वर्ष पुराने ये मंदिर बताए जाते हैं, और उसमें विराजित जो ठाकुर जी हैं वो वृंदावन की भूमि से ही प्रकट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और चलते हैं वृंदावन धाम। सो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको ले चल रही हूँ गोविंद देव जी टेम्पल। वैसे तो ये मंदिर जयपुर में स्थित है और यहाँ के जो ठाकुर जी हैं वो भी जयपुर में ही विराजित हैं। कैसे वृंदावन के ठाकुर जी पहुंचे जयपुर बताऊंगी आप। गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन स्थित गौमा टीला नामक एक स्थान से प्राप्त हुई थी। ये मूर्ति प्राप्त हुई थी रूप गोस्वामी जी को। रूप गोस्वामी ये मूर्ति लेकर आए और इन्होंने एक कुटिया में इस मूर्ति को विराजित कर दिया और लगातार उसकी पूजा सेवा शुरू कर दी। और ये बात है विक्रम संवत 1535 के आसपास। फिर बाद में रघुनाथ भट्ट जी गोस्वामी जी ने इस मूर्ति का पूजन किया और 1500 शताब्दी में ही आमेर के नरेश राजा मान सिंह ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, गोविंद देव जी का मंदिर, जो आज भी हमें देखने को मिलता है वृंदावन में। वहां पर इस मूर्ति को स्थापित करके और यहाँ पर पूजा सेवा शुरू हो गई। 80 साल तक यहाँ पर ठाकुर जी विराजित रहे, लेकिन उसके बाद आया जमाना औरंगजेब का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब ने किस तरह से यहाँ के हिंदू मंदिरों को तहस नहस कर दिया था। इससे बचने के लिए बताते हैं पुरोहित जी के गोस्वामी जी को यह स्वप्न आया कि यहाँ पर औरंगजेब पहुंचने वाला है और वो इस मंदिर को खंडित कर देने वाला है। इससे पहले कि औरंगजेब यहाँ पर आता, ये मूर्ति जयपुर पहुंचा दी गई और ये किसी सुरंग के माध्यम से पहुंचाई गई थी। आज भी जयपुर के राजकीय महल मंदिर में गोविंद देव जी की मूर्ति विराजित है, जिसकी सेवा पूजा करने के लिए, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं और खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन गोविंद देव जी का मंदिर आज भी यहाँ पर विराजित है वृंदावन में, तो लोग उसके भी दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले मंदिर के बारे में आपसे बात करती हूँ। अगले मंदिर आपको अद्वैत प्रभु को कालीदह नामक स्थान पर, वृंदावन के ही कालीदह नामक स्थान है जहाँ पर मदन मोहन जी की मूर्ति मिली थी। उसके बाद ये मूर्ति उन्होंने एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार में ही इनकी सेवा पूजा होने लगी। इसके बाद आए सनातन गोस्वामी, जिन्होंने ये मूर्ति वापस लेकर और यहाँ वृंदावन में एक टीले में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और जहाँ पर मदन मोहन जी की मूर्ति को विराजित कर दिया। ये बात है लगभग 1590 ईस्वी के आसपास की। इसके बाद में एक मुल्तान के व्यापारी थे रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा, इन दोनों ने मिलकर एक भव्य और दिव्य मंदिर बनवाया जो आज भी कालीदह के पास में है। मदन मोहन जी के मंदिर के नाम से उसे जानते हैं और यहाँ पर मदन मोहन जी की पूजा सेवा होने लगी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, मुगलिया आक्रमण हुआ और फिर से ये मदन मोहन जी की मूर्ति को भी यहाँ से कहीं दूर ले जाना था और ये मूर्ति ले जाई गई राजस्थान के करौली स्थित। वहां पर राजा जी ने, करौली के राजा गोपाल सिंह जी ने एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया जहाँ पर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया और आज भी यहाँ पर मदन मोहन जी की सेवा पूजा बड़ी ही भव्यता और दिव्यता के साथ होती है। तो अगेन एक बार फिर से इन 7 ठाकुरों में से जो दूसरे ठाकुर हैं मदन मोहन जी, उनकी भी सेवा पूजा वृंदावन में भी हो रही है और करौली में भी हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ले चलते हैं आपको तीसरे भव्य और दिव्य मंदिर। अगले मंदिर की जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है गोपीनाथ जी का मंदिर। गोपीनाथ जी की जो मूर्ति है वो संत परमानंद भट्ट जी को मिली थी वंशीवट यमुना किनारे से, और वे इस मूर्ति को लेकर निधिवन में उन्होंने स्थापित कर दिया। और इसके बाद सेवा पूजा का जिम्मेदारी आई मधु गोस्वामी जी के हिस्से। मधु गोस्वामी जी ने यहाँ पर बहुत दिनों तक सेवा पूजा की, लेकिन फिर दोबारा से औरंगजेब का आक्रमण मंदिरों पर होना था, इस बात की
भनक जब यहाँ गोस्वामी को लगी तो वे इस मूर्ति को लेकर जयपुर चले गए और जयपुर में आज भी गोपीनाथ जी का मंदिर है पुरानी बस्ती में। और अब बात करते हैं मंदिर ठाकुर श्री जुगल किशोर जी की। जुगल किशोर जी हरिराम व्यास को 1620वीं शताब्दी में जुगल किशोर भगवान की मूर्ति मिली थी किशोरवन नामक स्थान पर, और वहीं पर ठाकुर जी को विराजित कर उनकी पूजा सेवा करना शुरू कर दिया। इसके बाद ओरछा के राजा ने किशोरवन के पास में ही एक मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इसके बाद औरंगजेब ने जब आक्रमण कर दिया तो इस मूर्ति को ले जाकर ओरछा में विराजित कर दिया। ओरछा के राजा मधुकर शाह ने यहाँ पर ओरछा में एक मंदिर बनवाया है पन्ना नामक स्थान पर, जहाँ पर आज भी ठाकुर जुगल किशोर जी की भव्यता के साथ पूरे भाव के साथ में पूजा अर्चना की जाती है। श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर। राधा वल्लभ जी की मूर्ति स्वामी हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। चरसावल गांव के एक ब्राह्मण थे जिनकी पुत्री हित हरिवंश जी को ब्याही थी और दहेज में राधा वल्लभ जी की मूर्ति उन्होंने दी थी और हित हरिवंश जी इनकी पूजा सेवा करने लगे। पहले इस मूर्ति को सेवा कुंज में और बाद में सुंदरलाल भटनागर द्वारा इसको बनवा दिया गया। लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में प्रतिष्ठित हुआ और मुगलिया आक्रमण के समय इस मूर्ति को ले जाया गया कामा में। 1842 में इस मूर्ति को एक बार फिर से यहीं पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। ठाकुर श्री राधा रमण मंदिर के बारे में। ठाकुर श्री राधा रमण मंदिर जो है वो शालिग्राम रूप में थे और गोपाल भट्ट स्वामी जी इन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लेकर आए थे और यहाँ पर आकर उनको स्थापित कर दिया गया और उनकी पूजा सेवा शुरू कर दी। तो एक कहते हैं कि किसी भक्त ने ये कटाक्ष कर दिया था कि ये ठाकुर जी कहाँ हैं। ये सुनकर गोपाल भट्ट स्वामी जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि भाई जब लोगों को ये भक्ति नहीं आएगी तो फिर ठाकुर जी की पूजा सेवा में लोगों का मन कैसे लगेगा। इसके बाद रातों रात वो देखते हैं कि ठाकुर जी की जो शालिग्राम है वो मूर्ति रूप में स्थापित हो गया है और ये वाकई चमत्कार था। और राधा रमण मंदिर के बारे में बहुत सारी ऐसी मान्यता हैं। एक ठाकुर राधा रमण मंदिर की खासियत जो सबसे बड़ी बताई गई है वो ये है कि ये विग्रह कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं गया। भक्तों ने ठाकुर राधा रमण की मूर्ति को वहीं छुपा कर रखा था जब मुगलों का आक्रमण हुआ और उसके बाद उन्हें वहीं पर रखा गया और पूजा सेवा उनकी चलती रही। इसके अलावा एक और खास बात राधा रमण जी के बारे में बताई जाती है कि जन्माष्टमी पर सारे ठाकुर जी का जो अभिषेक है वो रात के 12 बजे होता है, लेकिन क्योंकि ठाकुर श्री राधा रमण जो है बहुत सुकोमल हैं और वो देर रात तक जग नहीं सकते, इसलिए दोपहर 12 बजे ही उनका अभिषेक किया जाता है जन्माष्टमी के दिन पर। तो ये कुछ खास बातें हैं राधा रमण मंदिर के बारे में। और अब बात करते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के बारे में। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर की जो मूर्ति है उसकी खास बात ये है कि ये संगीत शिरोमणि श्री हरिदास जी की साधना का साकार रूप है, यानी कि जो मूर्ति है वो निधिवन से अपने आप ही हरिदास जी की संगीत से प्रकट हुई थी। इस मूर्ति की स्थापना यहाँ मंदिर में करवा दी गई, लेकिन मुगलिया आक्रमण के दौरान इस मूर्ति को ले जाया गया भरतपुर में और वहाँ पर भरतपुर के एक बगीचे में मंदिर बनवाकर यहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित कर दिया गया और 1921 में दोबारा से बांके बिहारी मंदिर बना भव्यता से। यहाँ पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर दिया गया। इस मंदिर की खास बात यह है कि वैष्णव संप्रदाय के सभी मंदिरों में मंगला जरूर होती है, लेकिन मंगला आरती जो है वो सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही होती है। तो ये खास बात है बांके बिहारी मंदिर की। और आप सभी लोग जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर की मान्यता हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर चले आते हैं। तो बस अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय और बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रज की पावन भूमि की जय।